Namaskar to everyone. My name is Kalpana Thakur. I want to deliver my lectures on general studies, which is very important for the students who are preparing for the competitive exams, and it's very important for all those people who want to get knowledge about the Indian Constitution, Indian history, Indian society, environment, and economics. Today, I'm starting my lecture with Constitution, which is very important topic in or subject in all the competitive exams. First of all, we must know the definition of Constitution. Constitution is a document which has fundamental principles and rules which establish framework for the administration and governance of any country. Constitution talks about the nature of polity, यानी कि जो स्टेट है, जो पॉलिटी है, उसका जो नेचर है वो किस तरह का होगा. जैसे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और सेकंड है इट इज़ द रूल बुक एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द institutions and it talks about the allocation of powers in the society. यानी कि जो समाज है और सरकार के जो अलग अलग अंग है उनके मध्य जो पावर का डिवीजन है वो किस तरह से होगा, ये बात भी संविधान में कही गई है. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द लिमिट्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की पावर्स है उन पर लिमिट्स क्या क्या होनी चाहिए. ये जो सारी बातें हैं ये संविधान में दी होती है और भारत के संविधान में ये सभी बातें दी गई है और ये भारत के संविधान की विशेषता है. अब हम संविधान को डिटेल में जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे. वी ऑल नो दैट इंडिया वॉज अ रिच कंट्री. एक बहुत ही एक समृद्ध देश रहा भारत, और समय समय पर भारत के ऊपर विदेशियों के आक्रमण होते रहे. लेकिन जो भारत के ऊपर भारत का जो एक राजनीतिक, यहाँ का सामाजिक, यहाँ का धार्मिक और यहाँ का जो आर्थिक जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसे सबसे अधिक अगर प्रभावित किया वो थे ब्रिटिशर्स. दे कैम इन इंडिया इन 1600. वो भारत में वो 1600 ईस्वी में वो भारत आए थे. उनका भारत आने का जो मकसद था वो एक व्यापार के तौर पर वो व्यापारियों के तौर पर वो भारत आए थे. लेकिन उन्होंने भारत पर एक बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने राज किया, और इस लंबे अरसे के दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई जिन्होंने कि भारत के भावी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे प्रभावित किया. Various events that took place during the time of colonial period laid down the framework for the Indian Constitution. आज भी हम देखते हैं बहुत सारे जो फीचर्स है भारत के संविधान में वो ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है. और आज हम बात करेंगे कि पूरे जो ब्रिटिश काल के दौरान है वो ऐसे कौन से एक्ट्स आए थे जिनके कारण भारत का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ. इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख फीचर्स क्या क्या थी. फर्स्ट, designated Governor General of Bengal, designated the Governor General of Bengal as the Governor General
Governor General of Bengal. Not it designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने थे. एंड इट ऑल्सो हैड प्रोविजन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता. यानी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए, वो भी इस एक्ट में बात की गई थी. अगला जिसका प्रोविजन है, दिस एक्ट सेज दैट प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास they were governed by the governor. They were made subordinate to the governor general of Bengal. यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको सबॉर्डिनेट बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द प्राइवेट ट्रेड बाय द सर्वेंट ऑफ द कंपनी. कुल मिलाकर इस एक्ट में जो बात है वो ये है कि इट वॉज द फर्स्ट एक्ट विच ट्राइड टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया. यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो अफेयर्स है, उनके जो मैटर्स है, उनको बहुत ही सख्ती से कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखनी है कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. यानी कि जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दिया गया, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो पहले गवर्नर जनरल रहे. सेकेंड एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1781 एंड आफ्टर देन the Pitt's India Act 1784. This act created a new body which is known as the Board of Control to manage the political affairs of the East India Company. ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट इससे अगला जो एक्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है. जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले बनाए गए थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया. ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे. एंड ऑल द पावर्स, मिलिट्री एज वेल एज सिविल पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एक और महत्वपूर्ण बात इस एक्ट की है, इट डिप्राइव्ड बॉम्बे मद्रास गवर्नर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे उनको उनसे छीन लिया था इस एक्ट के तहत. एंड ऑल द पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अगला इसका जो फीचर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अबाउट it attempted to introduce the open system of open competition for selection of civil servant. हालांकि ये जो प्रोविज़न था ये उस वक्त इसको अमल में नहीं लाया गया था. नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एक्ट सेज दैट this act talks about the this act had the provision that about the formation of the Macaulay Committee 1854, and it separated for the first time legislative and executive functions of the Governor General's Council. Under this act, the introduction of open competition system for the selection and recruitment of the civil servant was
अडॉप्टेड, यानी कि जो 1833 है वहाँ पर एक अटेम्प्ट किया गया था कि ओपन कंपटीशन सिस्टम होना चाहिए सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए। और इस जो एक्ट के अंदर है 1853 का एक्ट है, इसके अंडर इस कंसेप्ट को अमल में लाया गया था। और मैकॉले जो कमेटी है वो भी सिविल सर्विस के मैटरों से रिलेटेड ही 1854 में वो बनाई गई थी। It had a provision about the introduction for the first time local representation in the Indian Legislative Councils. Now, Government of India Act 1858. It's very important. We all know that in 1858 we saw the first war of independence or the revolt of 1857. ये एक बहुत बड़ा एक धक्का था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और उन्होंने 1858 में इस एक्ट को लाया गया था। ऑल तो इस एक्ट को उन्होंने नाम दिया था एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि भारत के लिए कोई अच्छा, उन्होंने कोई एक अच्छा सुशासन स्थापित करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ये एक ब्रिटिश सरकार का एक मजबूत उनका एक मजबूत इरादा था कि भारत को और भी अधिक अच्छे और मजबूत ढंग से उसे जो है भारत के अंदर उसे गवर्न किया जाए। इट्स मेन फीचर्स वी मस्ट कीप इन माइंड। इट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, it transferred all the powers of government, all the powers of governance to the British Crown, यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अब उससे सारी पावर्स लेकर के वो सारी ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। अगला जो फीचर है, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल टू दैट ऑफ वायसराय। जो कि गवर्नर जनरल थे उनका जो डेजिग्नेशन है उसको अब बदल करके वायसराय कर दिया था। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वायसराय बने थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि वो वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। जो वायसराय थे ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अगला जो फीचर है, दिस एक्ट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस which is called the Secretary for India, Secretary of State for India. He had complete powers about the administration and governance of the India, and he was the member of British Crown, not British Crown, it was the member of British Cabinet, and he was accountable to the British Parliament, क्योंकि वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति वो उत्तरदायी थे। एक अगला जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट एस्टैब्लिश्ड 15 मेंबर्स काउंसिल टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक 15 सदस्य एक काउंसिल भी बनाएंगे, ऑल्दो इट वाज एडवाइजरी काउंसिल for the assistance of the Secretary of State for India. This act constituted Secretary for India, Secretary of State for India in council as a body corporate. Means body corporate means it can be sued, और यानी कि इस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता था और ये किसी पर भी मुकदमा चला सकती थी। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब यही होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर हम इस लेक्चर को थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दें तो आज हमने
आज हमने जो पढ़ा उसमें पहला है डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है जो हिस्टोरिकल जो आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा जाना, और जो वेरियस जो एक्ट्स है जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लाए गए थे, जिनमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, नेक्स्ट है आपका जो एक्ट जो 1781 में जो एक्ट आया था, देन इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और इन 1833 Charter Act of 1833, it's also very important, and then the Act of 1853, very important, and last we discussed about the Act of Good Governance for India और द एक्ट ऑफ 1858। यही आज का लेक्चर है, इससे आगे हम कल करेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।